नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। जैसे स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। नमस्कार सभी को, मेरा नाम सौम्यदेव त्रिपाठी है और मेरा चयन 2019 में डिप्टी जेलर के पद पे हुआ था और मैं आप लोगों के साथ एक बार फिर से जुड़ रहा हूँ इंटरव्यू गाइडेंस के लिए। और इस वीडियो में हम लोग ये देखेंगे कि ड्रेस कोड क्या होना चाहिए लड़के लड़कियों का जो कि इंटरव्यू देने के लिए जा रहे हैं। और अभी 1 अप्रैल से अपर PCS का इंटरव्यू हो रहा है, तो उसमें भी अगर मेरे इस वीडियो से किसी को हेल्प मिलती है तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ड्रेस कोडिंग लड़कों के लिए, बॉयज़ के लिए क्या होनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट नोट करके रखे हुए थे अपने इंटरव्यू के लिए, तो मैं वही आपसे शेयर कर रहा हूँ। और सबसे पहले तो बॉयज़ के लिए कपड़े साफ़ होने चाहिए, दाग धब्बे नहीं होने चाहिए और उस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और जिस दिन आपका इंटरव्यू रहेगा कोशिश करिए कि आप उस दिन ड्राइव ना करिए और ओला या उबर या टैक्सी या किसी के साथ आप जा सकते हैं आयोग में इंटरव्यू देने के लिए, क्योंकि एक एंग्जाइटी जो होती है ट्रैफिक की वो आप ना फेस करिए तो ज़्यादा बेटर होगा। और फिर उसके बाद आपकी जो शर्ट होगी वो लाइट कलर्ड होनी चाहिए और उसमें जो चेक हो या लाइनिंग हो वो बहुत ही फेडेड टाइप में होनी चाहिए और बहुत ही नज़दीक जाने पे ही वो पता चलनी चाहिए। तो कोशिश करिएगा कि बहुत ही लाइट शर्ट है वो आप पहनिए। और टाई ऑप्शनल है, टाई अगर आपको लगाने की इच्छा है तो ठीक है, नहीं अगर आप कंफर्टेबल फील कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गर्मी का टाइम है तो जनरली लोग इसमें जो समर सूट आते हैं वो नहीं पहनेंगे, क्योंकि उसमें भी पसीना होता है, उसमें भी स्वेटिंग की प्रॉब्लम होती है, उसमें भी अनकंफर्टेबल आप फील कर सकते हो। तो मेरा कहना यह है कि समर सूट भी थोड़ा सा अगर आप अवॉइड कर सको तो उसको अवॉइड करना। अदरवाइज अगर आपको सूट पहनने की इच्छा है तो आप बिल्कुल पहनिए, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप सूट पहनेंगे तो फिर उसमें टाई पहनना तो ज़रूरी रहेगा, तो इसलिए टाई का आप लोग देख लीजिएगा या सूट का आप लोग देख लीजिएगा। फिर ब्लैक या डार्क कलर के ट्राउजर्स होने चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा फिट या बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं हो और बहुत ही आपकी जो फिजिक है उसके अकॉर्डिंग जो है वो फिट होना चाहिए, क्योंकि जब आप आयोग में जाते हैं, जब आप सीट लेके बैठते हैं तो वो थोड़ा सा ट्राउज़र जो है वो ऊपर की ओर खिसकता है, तो जब वो खिसकेगा तो फिर आप अनकंफर्टेबल फील कर सकते हो या ऐसा कोई दिक्कत आ सकती है। तो मेरा कहने का अर्थ यही है कि उसकी लेंथ और जो ब्रेड्थ है वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए आपकी फिजिक से। और जब आपकी ट्राउज़र जो है बैठने पे थोड़ा सा ऊपर खिसकती है तो आपके जो सॉक्स हैं वो दिखते हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि सॉक्स हम लोग ऑड कलर का पहन लेते हैं जो कि बहुत कंट्रास्टिंग हो जाता है हमारे ड्रेसिंग से। तो आयोग के जो बोर्ड के मेंबर्स होंगे उनका ध्यान आपके सॉक्स की तरफ जाएगा, जो कि आई थिंक कि अच्छी चीज़ नहीं है। तो कोशिश करिए कि डार्क कलर्ड सॉक्स पहनिए या ब्लैक कलर के सॉक्स पहन लीजिए, क्योंकि शूज़ भी ब्लैक ही पहनने हैं आपको। तो कोशिश करिएगा कि डार्क ही रहे। और शूज़ जो होंगे वो बहुत ज़्यादा पॉइंटेड या बहुत ब्रॉड बेस्ड नहीं होने चाहिए, जैसे चौड़े चौड़े मुँह वाले आते हैं और बहुत नुकीले टाइप के आते हैं, तो वो उस तरीके का नहीं पहनना है वहाँ, क्योंकि आपको इंटरव्यू देने जाना है, गब्बर को मारने नहीं जाना है। बाकी आप रिंग्स और कलावा या राखी अगर पहनते हो, जैसे कि मैं ईयर लॉन्ग राखी पहनता हूँ, तो कोशिश करिए कि इसको निकाल के जाइएगा। मेरे साथ केस थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, मैंने राखी का ध्यान नहीं दिया था और मैं राखी पहने हुए था और कलावा भी पहने हुआ था। तो वहाँ पे मुझे एक एक्साइज इंस्पेक्टर थे, कार्यरत पहले से ही कार्यरत हैं, उन्होंने मुझे ये चीज़ बताई कि भैया आपका ये राखी दिख रही है। तो उसके बाद मैंने इसको पीछे यहाँ पे ऐसे पीछे करके पूरा एकदम टाइटली बाउंड कर लिया था, लेकिन मुझे बहुत दिक्कत हुई थी, ये मुझे ऐसे चोट लग रही थी, तो भी मैं इसको पीछे करके रखा हुआ था, क्योंकि वहाँ पे अपनी कास्ट या रिलीजन या अगर आप थोड़ा बिलीवर टाइप के हो इन गॉड, तो वो चीज़ वहाँ पे नहीं दिखाने की ज़रूरत है हमको। तो कोशिश करिए कि ये पहले ही आप निकाल के ले जाइए। और नेल्स जो होंगे आपके वो सही से कटे होने चाहिए और आपको देख के ये लगना चाहिए आयोग को कि बहुत हाइजीनिक पर्सन है। और फिर आपके हेयर जो है वो मीडियम साइज़ में ट्रिम होने चाहिए, बहुत ज़्यादा उसमें स्टाइलिश नहीं होना चाहिए। इस टाइप से आपको बाल नहीं करके जाने हैं, क्योंकि मैंने ये बीच में से मांग निकाली हुई है और आपको एक साइड मांग निकालनी है और सही ढंग से जाना है, जैसे कि एक सिविल सर्वेंट होता है। फिर उसके बाद आप कई लोग पूछते हैं कि सर जो बियर्ड रखते हैं लोग, वो बियर्ड रख के जाएँ या क्लीन शेव होके जाएँ या मॉस्टेज रख के जाएँ, किस टाइप से जाएँ। तो मेरे हिसाब से अगर आप बियर्ड अपनी जो नेचुरल ग्रोथ है बियर्ड की, अगर उसको आप 0 नंबर पे ट्रिम करके या 1 नंबर पे ट्रिम करके जा रहे हो तो वो दी बेस्ट है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उससे भी ये लगता है कि आप अपने आप को मेंटेन करके रखे हुए हो और अनहाइजीनिक नहीं लगता है। और अगर आपको दाढ़ी में नहीं ठीक लग रहा है तो आप क्लीन शेव करा सकते हो या एक छोटी सी पतली सी मूंछ रख सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा अटेंशन ग्रैबिंग ना हो। फिर उसके बाद आप मास्क पहने रहिएगा पूरे टाइम, क्योंकि कोविड का टाइम है और बहुत ज़्यादा फैल रहा है और सुरक्षित रहना तो प्रायोरिटी है। जॉब लगना या ना लगना वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन आप अपने लिए और अपने परिवार और समाज के लिए अगर सुरक्षित हैं तो फिर वो ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए इस समय। और इसी तरीके से जो हमारा निब्बा है वो अब जेंटलमैन बन गया है। तो चलते हैं कि वुमेन या गर्ल्स के लिए क्या पहनना ज़रूरी रहेगा। तो ये डोमेन मेरे रीच के बाहर है थोड़ा सा, तो मैं जनरल पॉइंट बता देता हूँ। जैसे मैंने आयोग में महिलाओं को देखा या जैसे लड़कियों को वहाँ पे देखा जिस तरीके के कपड़ा पहने हुए, मैं उसी के बेसिस पे आपको बता सकता हूँ कि क्या पहनना चाहिए उनको। तो आयोग में अगर आपका इंटरव्यू है तो आप लाइट कलर की साड़ी या सूट, सलवार कमीज़ जिसको कहेंगे, वो पहन सकते हैं, क्योंकि उससे एक सोबर अटायर जो है आपका समझ में आता है और सोबर अटायर पहनने से ये होगा कि आपकी पर्सनैलिटी और अच्छी लगेगी और आप ग्रास रूट लेवल से कनेक्टेड हो, ये भी उनको समझ में आएगा, ये उससे इन्फ्लुएंस निकाल सकते हैं वो लोग। फिर एक्सेसिव हील्स नहीं पहननी है। एक्सेसिव हील्स से दिक्कत ये होगी कि जब आप वहाँ पे जाते हैं आयोग में, जो बोर्ड का मेंबर बोर्ड के रूम में जाएंगे जब आप, तो होता ये है कि जब आप वॉक करके जा रहे हो तो उसमें कट कट की आवाज़ आती है, तो वो हील्स जो हैं वो नहीं अच्छे होंगे, वो अटेंशन ग्रैबिंग रहेंगे आयोग के लिए। फिर आते हैं कि
बिंदी लगानी है कि नहीं है। बिंदी अगर आप लगाती हो तो बहुत ही छोटी और बहुत ही नॉर्मल कलर की आप बिंदी लगा सकती हो, बहुत बड़ी नहीं लगानी है। और ये चीज़ें थोड़ा सा आप देख लेना, हील्स का आप देख लेना और बिंदी का देख लेना। और साड़ी और सूट तो सिंपली आप वैसे ही रखना है। बाल का मैं नहीं बता सकता हूँ, बाल अगर आपको खुले रखने हैं या आई थिंक खुले ना रखिए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि वो एक छोटी सी क्लिप लगा के आप पीछे छोटा सा खुला रख सकते हो, वो आप देख लेना। और अगर कोई और होगा मेरी जान पहचान का तो मैं उससे बोल दूंगा कि वो एक वीडियो इस टाइप का बना दे विमेन के लिए, कि वो किस तरीके के उनको कपड़े पहनने हैं, किस तरीके का उनका अटायर होना चाहिए। बाकी थैंक यू और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर इंटरव्यू, और जल्दी से जल्दी जॉब लीजिए आप और सफल बनिए, खुश रहिए। थैंक यू।